आपका दुनिया में आना बेकार है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम। ये बात अक्सर लोगों को जानने की ज़रूरत है। अक्सर लोग मुझे इस बारे में जानने के लिए कमेंट कर रहे हैं। शायद आपको भी मालूम ना हो, इसलिए वीडियो बहुत ही काम की है। थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरा ज़रूर देख लें। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन बात थी, लेकिन अफसोस के सही से बयान नहीं हो पाया था। और मैंने लोगों से पूछा था कि अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर यस लिखना। आप यकीन नहीं करेंगे, अक्सर लोगों ने मुझे यस लिखा। तो आइए आज उस चीज को समझते हैं और सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। आपका दुनिया में आना बेकार है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा। अच्छा, जब मौत आपकी रूह कब्ज कर ली जाएगी तो दरवाजे आपके बंद कर दिए जाएंगे, ना गुनाह बढ़ेगा ना नेकी बढ़ेंगे। सब अब जो आपने किया है वो आपके पास महफूज है। लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो मर जाएंगे, उनके नेक अमाल बढ़ते रहेंगे। वो शख्स है तो कब्र में, लेकिन नेकी का दरवाजा खुला हुआ है। वो 3 लोग कौन है? एक 2 की मैं बात नहीं कर रहा, एक की मैं बात करूंगा। चलो मैं तीनों की बात करता हूँ। एक वो शख्स जिसने मसाजिद या मदारिस बनाए हो, जब तक नमाज होती रहेगी तब तक नेकी पहुंचता रहेगा। दूसरा वो, जैसे मैंने आपको नमाज की दावत दी, अगर आप में से किसी ने भी नमाज को शुरू कर दे, जब तक आप नमाज पढ़ेंगे मुझे सवाब मिलता रहेगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। या वुजू मैंने सिखाया, ये मैंने कुरान सिखाया, जो भी चीजें। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, वो माँ और बाप जो मर चुके हैं और दुनिया में नेक औलाद छोड़कर आए, उनकी औलादें जब तक नमाज पढ़ती रहेंगी अल्लाह उनको नेकी पहुंचाता रहेगा। ये जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है। इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। ये हदीस सही मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, मिशकातुल मसाबी में है और भी किताबों मौजूद है। जब एक इंसान मर जाता है तो इस दुनिया से उसका सारा ताल्लुक खत्म हो जाता है सिवाय 3 चीज के: सदका जारिया, फायदा पहुंचाने वाला इल्म और नेक औलाद जो उनके लिए दुआएं करती रहे। इतना काफी नहीं है दोस्तों, अभी समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इस हदीस के अंदर 3 चीजें बताई गई हैं, उनमें से पहला है सदका जारिया। तो आइए समझते हैं कि सदका जारिया किसे कहते हैं। याद रखने की बात यह है कि सदका अलग होता है और सदका जारिया थोड़ा सा अलग होता है। आप यूं समझ लें कि सदका जारिया सदक़े की एक किस्म है। सदका जारिया कहते हैं ऐसा सदका जो लोगों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया गया। आप यूं समझ लें ऐसा काम कि आपके मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते रहें। जैसे कि लोगों के लिए पानी का इंतजाम करवा देना, नल लगवा देना, कुआं खुदवा देना, स्कूल, मस्जिद, मदरसा, यतीम खाना, अस्पताल, पुल, सड़क, इस तरह की चीजें बनवाना, या फिर कुछ ऐसा ट्रस्ट या संस्था बनवा देना जिससे लोग फायदा उठाते रहें। अगर एक इंसान इनमें से किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में बनवाता है या फिर इन चीजों में बनवाने में मदद करता है या फिर ऐसी चीजें बनवाने का इरादा रखता है तो उसके मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे और उसको सवाब मिलता रहेगा। ये चीजें आपको पहले से पता थी? कमेंट के अंदर जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए समझते हैं कि फायदा पहुंचाने वाला इल्म ये क्या है। लोगों को तालीम देना या ऐसे लोगों की मदद करना या ऐसे लोगों की तालीमी अखराजात में हिस्सा लेना, मतलब उनके लिए खर्च करना। जैसे कि किताब लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, दावत व तबलीग करना या करवाना, या इस तरह की चीजों का सिलसिला कायम करना। जो दीनी किताबें हैं अपना पैसा खर्च करके लोगों तक पहुँचाना, या इल्म से जुड़े चीजों में किसी भी तरह से हिस्सा लेना जिससे लोग आपके मरने के बाद भी फायदा उठाते रहे। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा काम करते हैं तो आपके मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। एक छोटी सी और आखिरी चीज जो इस हदीस के अंदर बताई गई है और वो बहुत ही काम की है। नंबर 3, नेक औलाद जो उनके लिए दुआएं करती रहेंगी। नेक औलाद में आपके बेटे, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, इस तरह के रिश्ते आते हैं। इनमें से किसी को भी आप नेक बना देते हैं और वो अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे काम करेंगे आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, आपको भी सवाब मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह हदीस आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो कमेंट के अंदर आप कह सकते हैं। मुझसे राब्ता और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी कौम और मेरे मुल्क हिंदुस्तान को हमेशा खुशहाल और आबाद रखे। आमीन जरूर लिख करके जाना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।